रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं, रैशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? रैशनल नंबर वो होता है जिनको, वो नंबर जिसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, ये एक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में हम किसी को लिख सकते हैं, उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। P/Q, इसमें P एंड Q, ठीक है, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। यहाँ P और Q ये पूर्णांक संख्या होती है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता है। वो इसलिए कि अगर हम किसी नंबर में नीचे हम 3 लिखते हैं, 2/3, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये पूर्णांक है, ये अपने आप में पूर्णांक है। तो 2/3 एक रेशियो के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/5, ये सब रैशनल नंबर हैं। दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम एक रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप इतना समझ गए कि रैशनल नंबर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल -25, ठीक है, कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -25/1, -25/1, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जब मैं भाग 25 में लगाऊंगा तो आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P इज इक्वल टू हो गया -25 एंड Q इज इक्वल टू हो गया 1 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो -25 जो है ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। वो कोई सा भी नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वो रैशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जो P है वो एक इंटीजर संख्या होगी, Q भी इंटीजर होगा, मतलब अपने आप में पूर्णांक होंगे, ठीक। तो ये रैशनल नंबर आप समझ गए। अब इन पे सवाल कैसे आते हैं? पहले एक परिमेय संख्या का सवाल देखते हैं, रैशनल नंबर के ऊपर कैसे सवाल आते हैं, फिर हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। देखो इसमें एक चीज और समझ लो आप, कि अगर हम बात करें कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि क्या एवरी इंटीजर जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, तो जवाब होगा यस, क्योंकि सारे इंटीजर जो है रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एवरी रैशनल नंबर, ठीक है, इज इंटीजर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर जो होगा, परिमेय संख्या जो होगी, वो इंटीजर होगी, पूर्णांक होगी? तो इसका मतलब होगा नो। जैसे 3/5, 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कोई इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। 3/5 एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन जब इसका जो मान निकल के आएगा वो कोई इंटीजर नहीं होगा। तो एवरी इंटीजर रैशनल नंबर तो हो सकता है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, इतना याद रखो कॉन्सेप्ट।
अब इसके ऊपर सवाल किस तरह से बनते हैं, इसके ऊपर सवाल जैसे इस तरह से बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि एक को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, और 2 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर मालूम करो आप। ठीक है, इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगी, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी। तो आप कैसे करेंगे, सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें 2 का भाग लगाएंगे, इजिकल टू कितना हो गया 3/2। इसका मतलब 1 और 2 इसके बीच में जो नंबर आएगा वो 3/2, ये 1 से बड़ा होगा और 2 इससे बड़ा होगा। ठीक है, इसके बीच का नंबर आ गया 3/2 रैशनल नंबर। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1 और 2 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर आप मालूम करें, तब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका सिंपल, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर मैं एक इसका शॉर्ट तरीका आपको बता दूंगा जो आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है 1 और 2, इनके बीच में अगर मैं 5 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। ठीक है, तो एक तो यही तरीका है कि आप इनके बीच में क्या करेंगे, 1 + 2 / 2 = 3/2। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आया, वो क्या आया, 1, 3/2 और 2, ये 3 नंबर मुझे मिल गए। अब मैं इन दोनों के बीच में निकालूंगा, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालूंगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 + और 3/2 और /2, इन दोनों के बीच में आ जाएगा रैशनल नंबर। तो ये कैसे होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, तो 1 2 3 5/2, 5/2 2 1 5/4, 5/4, ये ऐसे आ सकता है। कैसे हुआ सॉल्व, ये करो, 1 + 3/2 और अपॉन में 2। पहले आप इसको ऊपर हल कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट हल कर लो, 2 1 2 और 3 5/2। ठीक है, डायरेक्ट हल कर सकते हो, या फिर इसको अलग हल कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान के। तो 1 + 3/2, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2, तो इसमें आ जाएगा 2 × 1। ठीक है, प्लस, और इधर हो जाएगा 3, 2 1 2 3 5, ये 5/2, ये हो गया सॉल्व। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 1 2, 2 में 3 जोड़े 5, 5/2। तो ऊपर क्या आ गया 5/2 और नीचे कितना है 2, 2/1। तो इसमें पहला नंबर और चौथा नंबर ये ऊपर जाता है, तो 5 × 1, और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये नीचे रहेगा, तो 2 × 2, तो = 5/4। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया। अब आपको 3 नंबर आपको मिल गए, कौन कौन से मिल गए, ये पहला और ये 3/2 और ये 2, और इन दोनों के बीच में जो मैंने नंबर निकाला था वो 5/4। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लेता हूँ, 3/2 के बीच में, 3/2 और 2, तो यहाँ करो 3/2 + 2/2। ठीक है, तो ये ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट, 2 2 4 और 3 7, 7/4, 7/2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर अगली लाइन में 1 5/4, 3/2, 7/4 और 2। तो 1 और 2 के बीच में ये हमें 3 तो मालूम पड़ गए रैशनल नंबर, ऐसे 2 और निकाल लेंगे हम, इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में निकाल लो। ठीक है, अब हम इन दोनों के 1 + 5/4/2, 4 1 4 5 9, 9/4। ठीक है, तो 9/4 8, 9/8। तो यहाँ पे तो हो गया 9/8, 1 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, और यहाँ जो इसके बाद आएगा वो 7/4 + 2/2, तो 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15/4, तो 4 दूनी 8, 15/8। इसका मतलब ये हो जाएगा 15/8।
और ये 2। ठीक है, तो आपने 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर मालूम कर लिए। एक 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8। ठीक, 1 और 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। तो इन दोनों के बीच में जो 5 रैशनल नंबर हैं वो आप मालूम करिए। तो हमें कितने नंबर मालूम करने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 इजिकल टू कितने हो गए? 6। तो हम 6 को रखेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि रैशनल नंबर वही होता है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमें 5 मालूम करने हैं, तो 5 + 1 = 6। 6 तो हमने रखा डिनोमिनेटर। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, तो एक को हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 6 अगर आएगा तो 6/6, भाई 6/6 ही तो लिखेंगे। 6 का भाग हम 6 में लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को हम कैसे लिखेंगे? 12/6। एक को हमने लिखा 6/6 और 2 को कैसे लिखा? 12/6। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इनके बीच में हमें 5 नंबर रैशनल नंबर मालूम करने, तो हमें क्या करना होगा? 1 2 3 4 5, 6 6 6 6 6। तो 6 के आगे हम गिनती करेंगे 7 8 9 10 11। ये 5 नंबर हमें रैशनल नंबर मिल गए इन दोनों के बीच में। ये हो गया बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, क्योंकि हमें 5 मालूम करना होता है तो 5 में हम 1 जोड़ के 6 जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। न्यूमिनेटर भी अगर हमें 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो सपोज अगर हमें यहाँ पे निकालना होता 3 और 4 के बीच में निकालना होता। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे तो हमें लेना होता 6, हमें 3 4 के बीच में 5 नंबर निकालने होते रैशनल नंबर, तो नीचे तो हम 6 लिखते, ऊपर हमें लिखना होता था 18, क्योंकि 6 का भाग हम 18 में देंगे 3 बार जाएगा तो इसका वैल्यू 3 आएगी। तो हम 18 लिखते, फिर हमें 19 से गिनती करते। समझ में आ गई बात? तो कितने कितने नंबर हो गए? 7/6, 8/6, ये कट जाएगा। 7/6 एक हो गया, दूसरा हो गया 2 चौक 8, 2 3 6, 4/3। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 3/2। ठीक, चौथा हो जाएगा 5/3 और ये 11/6। ये हमें 5 रैशनल नंबर मालूम पड़ गए। अभी हम 1 और 2 के बीच में बात कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर ज्ञात करना है। तो क्या करना, 5 जब हमें ज्ञात करना है तो 5 + 1 = 6, तो 6 तो हमें नीचे लेने। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 6 नीचे लेंगे, ऊपर 18। ठीक है, और 4 को हम लिखेंगे नीचे लेंगे 6, ऊपर लेंगे 24। ठीक है, इसका मतलब 4 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया। अब इसके बीच में 5 लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5, नीचे 6 रहेंगे। ठीक है, ऊपर 19 20 21 22 23। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कटेगा काट देंगे। तो 3 और 4 के बीच में जो 5 रैशनल नंबर निकल के आएंगे वो ये निकल के आएंगे। तो ये आपका आसान तरीका हो गया। मेरे ख्याल से इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 4/4। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि 3/5 एंड 4/5, ये 2 आपको नंबर दिए। अब आपको कहा जाए कि इनके बीच में 5 रैशनल नंबर ज्ञात कर दे। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाते हैं आप, इस तरह से करते करते आपको 5 रैशनल नंबर मालूम कर लेंगे। तो ये सवाल मैं आपको बताऊंगा कल दोनों तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर, जो कि होती है अपरिमेय संख्या। उसको जानने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम है वो भी मालूम होनी चाहिए कि हम अपरिमेय संख्या को एक लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, और उनके किस किस तरह के सवाल आते हैं वो भी हम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तब तक आप करें, नहीं तो कल हम करेंगे और इनको दोनों ही तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।